बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। आज से हम व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो व्याकरण का सबसे पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या है। मान लो कि आपको भूख लगी है, तो आप ये बात अपनी मम्मा को बोलकर बताएंगे कि मुझे भूख लगी है ना? तो आपने अपनी बात बोलकर मम्मा तक पहुंचाई, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो आप उसे डायरेक्ट विश कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे। और दूसरा वो जो आप अक्सर स्कूल में करते हैं, कार्ड बनाते हैं ना। टीचर्स का बर्थडे होता है या फ्रेंड का बर्थडे होता है तो आप उनके लिए कार्ड बनाते हैं और अपनी भावनाएं जो हैं वो आप क्या करते हैं, उस पर लिख देते हैं, कार्ड पर लिख देते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें अपनी भावनाओं को लिख कर प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें कि भाषा की परिभाषा क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारी कोई भी बात हो तो हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, वही भाषा कहलाती है। अब जानते हैं भाषा के भेद के बारे में। भाषा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो भाषा के दो भेद होते हैं, एक मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ क्या है? मौखिक, मौखिक का अर्थ मुंह, मुख यानी मुंह से बोलकर। जब आप अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक। और जब आप लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे कहते हैं लिखित रूप, ठीक है। मौखिक रूप और लिखित रूप, भाषा के ये दो रूप होते हैं। इसके अलावा भाषा का एक और रूप होता है जिसे कहते हैं सांकेतिक रूप। जैसे आप जब क्लास में शोर करते हैं तो मैम कैसे करती हैं? ऐसे करती है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? चुप हो जाओ, शोर नहीं करो, है ना। इसी तरह से अगर आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है तो आप कई बार ऐसे भी करते हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ? इधर आओ। या आपसे कोई काम करने के लिए कह रहा है कि आप ये काम कर दीजिए, तो अगर आपको वो काम करना है तो आप कई बार कह देते हैं, और अगर नहीं करना है तो क्या करेंगे, है ना, ऐसे गर्दन हिला देते हैं। तो ये इस तरह से इशारा करना या ऐसे बुलाना या ऐसे करना या ऐसे करना, हम इसमें बोल नहीं रहे लेकिन हम अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं। कैसे? संकेत के द्वारा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है सांकेतिक रूप। पर आपको पता है भाषा का जो सांकेतिक रूप होता है ना, वो मान्य नहीं है, क्योंकि कई बार संकेतों को गलत समझ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी राष्ट्रभाषा की। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, है ना। हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है वो है हिंदी। लेकिन क्या सिर्फ हिंदी ही हमारे देश में बोली जाती है? नहीं ना। जैसे हम राजस्थान के हैं तो राजस्थानी बोलते हैं। हरियाणा में जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? हरियाणवी। इसी तरह से गुजरात में जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी बोलते हैं। और इसी तरह से हमारे देश के अलग अलग प्रांत यानी राज्य जो हैं, सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। और अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को सही सही बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाती है। क्या है? वह विद्या जो भाषा को सही सही तरीके से बोलना,
लिखना, पढ़ना और समझना सिखाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ अक्षर हैं, वर्ण हैं म, ग, ल, ठीक है। इससे अगर मैं कोई शब्द बनाना चाहती हूँ, अगर मैं इसको इसी तरह से लिख दूँ म, ग, ल, तो क्या ये कोई अर्थपूर्ण शब्द है? नहीं ना। लेकिन अगर इसे मैं इस तरह से लिखूं क, म, ल, तो ये क्या हुआ? एक अर्थपूर्ण शब्द है ना। कमल, कमल क्या है? ये किसी का नाम भी हो सकता है, और कमल का फूल है ना। इस तरह से हमें ये कैसे पता चला कि ये गलत है? किसकी वजह से? व्याकरण की वजह से। इसी तरह से अगर मैं एक वाक्य लिखूं, है सुंदर मीता लड़की एक, है सुंदर मीता लड़की एक, तो ये क्या है? इस वाक्य को क्या हम सही वाक्य कहेंगे? नहीं ना। यस, इसका क्या वाक्य होगा? मीता एक सुंदर लड़की है। अब ये वाक्य जो है वो है अर्थपूर्ण। कैसे पता चला? किसकी वजह से पता चला? व्याकरण की वजह से। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को सही सही बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाती है। जब आप कई बार क्लास में रीडिंग करते हैं, है ना, पढ़ते हैं, तो मैम आपको बोलती है ना कि आपने ये शब्द सही नहीं बोला, इसको सही बोलो। कैसे पता चलता है ये पता चलता है व्याकरण की वजह से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी कॉपी में आप भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप और व्याकरण की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो अभी बाय बाय।